नमस्कार साथियों, एसेट सफलता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, पिछले करीब 2 दिनों के भीतर भारत देश की राजनीति जैसे उसमें एक भूचाल सा आ गया है। एक और जो है इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस कहे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी या फिर ये कहे एनडीए। जी हाँ, पिछले करीब 1 वर्ष से कमोबेश ये सुगबुगाहट राजनीति में थी कि इस बार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष एकजुट होगा, एक एजेंडे के ऊपर होगा, एक मंच पे सब होगा और एक साथ सब मिल करके वार करेगा। लेकिन पिछले करीब 2 दिनों के भीतर जो कुछ भी हुआ राजनीतिक गलियारों में, वह शायद पीएम मोदी भी कभी नहीं सोचा होगा। हालांकि पीएम मोदी हमेशा से इस चाहते रहे हैं कि विपक्ष बिखरा रहे, विपक्ष आपस में ही टकरार होते रहे, विपक्ष आपस में ही नोकझोंक करते रहे और इधर जो है एकजुट वो कभी भी ना हो पाए, एक मंच पे कभी भी ना खड़ा हो पाए। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा वॉकओवर चाहती है। 22 जनवरी को इधर अयोध्या के भीतर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उधर लगातार जो कवरेज हो रहा था, जो अखंड कवरेज हो रहा था, पिछले 11 दिनों का मंदिर का जो फुटेज दिखाया जा रहा था, कैसे अनुष्ठान नरेंद्र मोदी जी का, वैसे अनुष्ठान के ऊपर पूरा पत्रकार खेमा था, पल पल की खबरें दे रही थी। लेकिन ऐसे कौन से मंदिर में क्या चल रहा है, हर एक पल की खबर आ रही थी, इन लोगों को बताया जा रहा था, लोगों को दिखाया जा रहा था, वो सारी फुटेज दिखाई जा रही थी। लेकिन उसके ठीक बाद तो कुछ मतलब ऐसे भी मीडिया के खेमे के कुछ लोग थे जो कि बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि लिबरल लोग का भी कहना था कि अब तो चुनाव हाथ से निकल गया। 2024 का लोकसभा चुनाव अब हाथ से गया। मंदिर के चुनाव मंदिर के आधार पर अब 2024 के लोकसभा चुनाव मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीता कि पीएम मोदी ने वह काम कर दिया जो उनकी अपनी ताकत थी। जी हाँ, जिसके ऊपर मैं हर बार आपसे जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीतती है, बल्कि इस बात को जो है पूरे विपक्ष न समझ रहा हो, लेकिन पीएम मोदी जी इस बात को हमेशा से जानते हैं। और इसीलिए पीएम मोदी ने बिहार के जननायक कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर यानी पिछड़े में सबसे पहले आरक्षण देने वाले, 1978 में आरक्षण देने वाले, जो खुद अति पिछड़ा समाज चाहते हैं, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया केंद्र सरकार ने। उनके भारत रत्न की डिमांड तो पिछले करीब 2, 4, 5 नहीं, करीब 15 सालों से हो जा रही थी। बिहार की राजनीति के भीतर चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, वहां भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा भी कि करीब 2006-07 से ही लगातार लिख रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर जब विपक्ष एकजुट था, एक मंच पे जाने का बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने उसी दौर में एक ऐसी चाल खेली जो उनकी अपनी असली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनकी उसको बरकरार रखने के लिए अति पिछड़ा कार्ड खेल दिया। जी हाँ, और इसीलिए हम हर कोई राजनीति के जानकार बताते हैं कि जो पीएम मोदी जी का जो एक वोट है, जो कोर वोट है, आधार वोट है, वो अपर कास्ट है। लेकिन जी अति पिछड़ा जो है ना, ये नॉन जाटव दलित जो है ना, और कुछ पिछड़ा दल से भी, अपर ओबीसी भी उन्होंने अपने साथ पीएम मोदी ने जोड़ा हुआ है। और वो वोटर जो है हिंदुत्व के आधार पे नहीं उन्होंने जोड़ा है, बल्कि वह वोटर जो है सांप्रदायिक भी नहीं है, वो ऐसे वोटर हैं एंटी मुस्लिम वोट नहीं करता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। आस्था तो उत्तर प्रदेश के भीतर यादवों के भी बीच है, वह तो दलितों के बीच है, वो बड़े अपर कास्ट के बीच है। क्या यादव लोग मंदिर नहीं जाते हैं? लेकिन वोट कहाँ डालते हैं? वोट डालते हैं अपनी पार्टी को, वोट डालते हैं समाजवादी पार्टी को, वोट डालते हैं कांग्रेस को। तो फिर आस्था का संबंध जो है राजनीति से नहीं है, ओबीसी और एससी। जी हाँ, लेकिन जो लोग जो ये बताते हैं, ये विश्लेषण करते हैं और मतलब कहते हैं ना, बड़े बड़े एसी कमरे में बैठ करके जो बाहर की खबरों को बताते हैं, बाहर की नज़ारा को बताते हैं, वो इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते। ये आरएसएस इस बात को भली भांति समझ रहा है, वो करता भी है। तो खैर, जैसे ही कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया, जी हाँ, सुबह सुबह यानी कुछ ही घंटों के बाद जो है
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पटना के भीतर आयोजित स्वामी जयंती समारोह में, जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्वामी जयंती समारोह में एक ऐसी बात कह दिया जिसके भीतर पिछले करीब एक सप्ताह से जो चल रहा था, जो असमंजस था, उस पर कहीं ना कहीं आखिरी वार कर दिया है बिहार के नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, इसमें कोई राजनीति नहीं। हालांकि उन्होंने एक्स पे पहले एक ट्वीट किया था, उसे डिलीट करके दूसरा ट्वीट में उन्होंने धन्यवाद किया। उनको धन्यवाद कहना बनता है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने और उनके कामों को जो है नीतीश कुमार ने, यानी उन्होंने खुद आगे बढ़ाया, उन्होंने भी अपने परिवार को उन्हीं की तरह आगे नहीं बढ़ाया। ये निशाना सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार पे थी। हो सकता है कि इसकी झलक जो है, या फिर ये कहे इसकी आंच जो है पूरे गांधी परिवार तक पहुंच जाए, कम से कम मीडिया तो इस बात को उठाए गए। यहां से जैसे वो कार्ड खेलने लगे बिहार के नीतीश कुमार, वो शतरंज की पूरी बिसात पर जो मोहरा है वो जब दिखने लगा कि अब वो कौन सी चाल चलने वाला है, तो फिर या नीतीश कुमार क्या छोड़ करके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। जब उसी वक्त नीतीश कुमार ये कह रहे थे, उसके दरमियानी जो है अंतराल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से एक ऐलान कर दिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब पूर्वोत्तर से निकल करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली ही थी। बस एक दिन का समय था। ममता बनर्जी ने कहा कि जब ये रूट तय किया गया तो उनसे ये बात नहीं बताई गई, और इसलिए जब कांग्रेस पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया, ममता बनर्जी से बात नहीं किया, जब जानकारी नहीं दी, तो पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। फिर इंडिया गठबंधन का मतलब ही क्या रहता है? वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी भी है, और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच, तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार बदजुबानी वहां पर चल रही थी, जंग चल रही थी। ये मत भूलिए ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकली हुई नेत्री हैं। तो इससे में ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल से ऐलान कर दिए कि ये जो यहाँ पर झिक्का झोटी चल रहा था, उसके जो पटाक्षे हुआ, उसके दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा पंजाब के भीतर हम अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, वहां कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के भीतर। भगवंत मान ने भी सामने आकर के ये बात का खुलासा कर दिया, लेकिन वहां पर सेंट्रल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका होगी पंजाब के भीतर। ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के भीतर एक बहुत बड़ा झटका है। ये चोट है अरविंद केजरीवाल की ओर से। इधर उत्तर प्रदेश की जमीन पर अगर ताके तो फिर यहाँ से मायावती ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके सराहनीय काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनका शुक्रिया। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर यानी जिनको जननायक से संबोधित किया जाता है, जिन्होंने अति पिछड़ों के आत्मसम्मान किया, उनकी आत्मसम्मान को रक्षा करते हुए, उन्हें जो जगह देते हुए, उन्हें प्रोत्साहन देते हुए, उन्हें जो पिछड़ों को जो आरक्षण दिया मंडल कमीशन से पहले, उस कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करना काफी सराहनीय है। मायावती ने उत्तर प्रदेश से इसी में कांसीराम के लिए भी भारत रत्न देने की मांग कर डाली। जी हाँ, और कांसीराम उत्तर प्रदेश के वो नायक है, उत्तर प्रदेश के ही नहीं कहे, उत्तर प्रदेश के भीतर उन्होंने राजनीति को बदल करके दिखाया। लेकिन अपने 3 दशक के संघर्ष के जरिए, कांसीराम ने आंदोलन के जरिए, जी हाँ, कांसीराम साहब ने पूरे भारत देश की राजनीति को बदलने के लिए जो करिश्मा किया था, और वो कांसीराम जो पंजाब की जमीन से निकल करके महाराष्ट्र पहुंचते हैं नौकरी करने के लिए। जी हाँ, कांसीराम नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचते हैं, और वहीं पर उनका परिचय केतुआ फूले और अंबेडकर से होता है, उनके विचारों से होती है, उनकी किताबों से होती है। जी हाँ, और उसको पढ़ते, घूमते हुए और देखते हुए कांसीराम जो है और उस तबके में एक अलग चेतना पैदा करने के लिए, उनके सपनों को जगाने के लिए, उनके सपनों को जगाने के साथ साथ उभारने के लिए अपने कर्म भूमि वो उत्तर प्रदेश को बनाते हैं, जहां दलित, वंचित, वह तबका, पासमानदा समाज जो वोट डालने को कई बार तरसता था,
जिसको ये कहा जाता है तुम्हारा वोट पड़ चुका है। जी हाँ, ऐसी भी परिस्थिति जिसको वोट की अहमियत तक नहीं पता थी, तभी कभी उसे धमकाया जाता तो कभी उसे खरीद लिया जाता था, और उसके भीतर कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर नहीं पहुंचे थे। कांसीराम ने अंबेडकर को वहां पहुंचाया, उसके उनके विचार उनके दर्शन को वहां पहुंचाया, और इधर जो है संविधान से रूबरू कराया, उनके इतिहास को लिखा, पुनर्जीवित किया, लोगों तक पहुंचाया, उनके आइकॉन बने। जी हाँ, गीत लिखे गए इस पे, और फिर जो है एक ऐसी चेतना पैदा होती है इस उत्तर प्रदेश की राजनीति जमीन पर, जो पहले बामसेफ के जरिए, फिर DS4 के जरिए, और 1984 के भीतर बीएसपी का गठन करके कांसीराम ने अपने इरादे, अपने मंसूबे जाहिर कर दिए, और ये कह दिया, ये बता दिया कि वो तबका जो सदियों से वंचित रहा है, उसके भीतर भी सत्ता पाने की भूख पैदा हो सकती है, उसके भीतर भी ललकार है, उसे ललकारा, उन्हें जोरा। उत्पीड़न और अन्याय तभी खत्म होता है जब व्यक्ति सत्ता के भीतर होता है। शोषण और शिकार कभी शेर का नहीं होता, हमेशा बकरी का होता है। शेर बनना पड़ेगा, और वो जिनके पेट के भीतर ठीक तरह से 2 समय का भोजन तक नहीं होता था, जिनके बदन पे सही से कपड़ा नहीं होते थे, जिनके अधिकार अपने नहीं होते थे, वह भी तन करके खड़े होते हैं कांसीराम के उस आंदोलन के जरिए। जी हाँ, राजनीतिक चेतना पैदा हुई, अधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई, और सत्ता के भीतर पहुंचने का, इस सत्ता को बदलने का मनोभाव पैदा हो गया, और उस पूरी व्यवस्था से जूझने का संघर्ष और मादा पैदा हो गया। उस कांसीराम को जो है निश्चित ही तौर पर भारत रत्न देने की जरूरत भी है। जी हाँ, वो सम्मान देने की जरूरत है, उस सम्मान से नवाजने की जरूरत है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर को लंबे समय तक उस सम्मान को नहीं मिला। लेकिन मायावती ने जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया, यह भी कहीं न कहीं इस 2 दिनों के भीतर की राजनीति को मथते हुए दिखाई पड़ता है। और यह राजनीति जो है ना, अब किधर पलटी मारेगी, किधर करवटें लेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ते हैं, इंडिया अलायंस से निकलते हैं, ममता बनर्जी के मंसूबे, अरविंद केजरीवाल की अपनी बातें, उनकी अपनी मंसूबे, ये बताता है कि इंडिया अलायंस क्या बिखरने की तरफ बढ़ गई है। जिन मायावती के बारे में ये बात कहा जाता था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आखिरी में शामिल हो सकती है। जी हाँ, अगर मान्यवर कांसीराम को अगर पीएम मोदी ने भारत रत्न दे दिया ना, फिर सारे के सारे दलितों की हमदर्दी लेकर के मायावती जो है ना पीएम मोदी के साथ शामिल भी हो जाए, तो शायद उनके ऊपर ये सवाल निशानियां कोई नहीं उठा सकता, ये सवाल कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दाव जो नरेंद्र मोदी जी ने चला है। जी हाँ, यही असली सच्चाई राजनीतिक दाव है। मंदिर तो एक नैरेटिव है, आस्था व्यक्ति की निजी होती है, वो जो है रहेगी भी, हर व्यक्ति के भीतर रहेगी। लेकिन राजनीति के दाव कुछ अलग होते हैं। विपक्ष जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए, उसके लिए शायद हितकारी साबित होगा। देखते रहिए स्टडी सफर तक। मैं लेता हूं आपसे विदा।